नमस्कार, मेरे YouTube चैनल निखिल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वाइफ झूठे केस डालने से बचें, क्योंकि अगर वाइफ झूठे केस डालती है तो उनके संबंध दोबारा से सही नहीं हो सकते हैं। जैसे कि 498A का जो FIR है, उसमें वाइफ जो होती है, जब आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, आपका मतभेद हो जाता है, तो आप इसको एक हथियार की तरह यूज़ करती है और झूठे केस डाल देती है। जैसे कि आपका हस्बैंड से डिस्प्यूट हो गया, तो उसके अंदर आप हस्बैंड के साथ साथ अपने सास ससुर का या कोई रिलेटिव का, जो रिलेटिव कभी कभार त्यौहार बार पे या कोई फेस्टिवल पे या किसी के फंक्शन पार्टी भी आते थे, जैसे कि ननद है जो दूर रहती है, सिस्टर होती है जो वो दूर रहती है, उसके हस्बैंड का आप नाम लिखा देती है ताकि इनसे ज़्यादा दुश्मनी करी जा सके। तो ऐसे में मैं ये सलाह दूंगा कि झूठे केस ना डालें, क्योंकि अगर आप झूठे केस डालेंगी तो FIR में अगर 5-6 नाम होंगे तो फिर वो जो लोग हैं वो क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में जाएंगे। जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो फिर मोस्टली हस्बैंड का और सास ससुर का ही नाम रह जाता है, और बाकी सभी जो रिलेटिव्स हैं, जो हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, जो आपके रिलेटिव इन लॉज हैं, उनके नाम जो है FIR से हाई कोर्ट काट देती है। तो ऐसे में फिर जो है वो आपकी FIR झूठी बन गई। अब वो जो आपके हस्बैंड है, जो आपके फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, वो भी इस बात का सहारा लेंगे कि इन्होंने इसने झूठी FIR कटवाई थी, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनके नाम डिलीट कर दिए हैं FIR से, तो एक प्रकार से झूठी बन गई हैं। सेकेंडली क्या हो गया, फिर वो जो आपके हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, वो आपके ऊपर मानहानि का डेफेमेशन का दावा भी डाल सकते हैं। भाई ऐसे इसने हमको हरास किया था और हमको हमारी मानहानि की है और हम तो बिल्कुल बेगुनाह थे, हमारा तो इसने नाम गलत डाल दिया। तो ऐसे में क्या होता है, फिर आपके ऊपर उल्टा हो जाता है। और अगर आप कमाती हैं तो कई बार आप छुपा लेती, मैं कमा रही हूँ, तो अगर आप कमाती हैं तो कोर्ट में भी कुछ सही बता दें और आप मेंटेनेंस केस ना डालें, क्योंकि मेंटेनेंस पाने की हकदार वही ले रही होती है जो अपना गुजारा भत्ता या अपना कमाने में असमर्थ होती है। अगर आप कमाती हैं, आप एजुकेटेड हैं, अपना कमा सकती हैं, तो अपना खुद ही कमाएं। क्योंकि अगर आप कोर्ट में झूठ बोलेंगे कि मैं कमा नहीं रही हूँ या मैं कहीं जॉब नहीं कर रही हूँ, और आपके पति के पास कोई ऐसा प्रूफ लग जाता है, सबूत लग जाता है जो वो कोर्ट में लगा दे, और आप ये प्रूव हो जाता है कि हाँ ये अर्निंग है, इसकी इतनी सैलरी है, तो आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद 30 से 40 हज़ार रुपये की कार्रवाई आपके अगेंस्ट हो सकती है। और अगर आप और उसके बाद जो आपकी पेटिशन तो डिसमिस होएगी, और उसको 30-40 की कार्रवाई के बाद आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत से मैटर में क्या देखा गया, 498 का जब आप झूठा केस आप डाल देती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये माना है कि ये जो 498 का झूठा केस डालती हैं, ये डिवोर्स का एक बहुत अच्छा ग्राउंड है, यानी इसको क्रूरल्टी के अंदर ही माना गया है। तो इसलिए ये मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि जब आपका मतभेद शुरू हो जाए तो ऐसे में आप झूठे केस वगैरह ना डालें और अपनी लाइफ को आगे चलाएं, मूव ऑन कर लें। और उसके बाद क्या करना है, अपने जो है डिवोर्स का केस डाल के दोनों अपने आपसी समझौते म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लें और आगे बढ़ें, क्योंकि इन केसों के अंदर काफ़ी समय, पैसा और आपकी उम्र बर्बाद हो जाती है, और आप किस लड़ती बूढ़ी हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, काफ़ी हेल्थ इश्यू आते हैं, फिर आपकी शादी होने में प्रॉब्लम आती है। जैसे आपके रिलेटिव्स होंगे, वो आपकी शादी इसलिए नहीं करवा पाएंगे, उनके दिमाग में ये होगा भाई ये लड़की तो केस डाल देती है, क्योंकि फिर वो आपका कैरेक्टर ऐसा हो जाता है कि झूठे केस डाल देती है। अब वो कोई भी आदमी जो है वो आपसे शादी करने में घबराएगा, वो सोचे भाई मैं अपने घर में ले आऊँगा, शादी करके ले आऊँगा, तो कल को फिर मेरे सर को डिस्प्यूट ना हो, फिर मेरे को भी ऐसे उलझा देगी, झूठे केस में लगा देगी। तो ऐसे में अगर झूठा केस नहीं बनाना है आपने, बिल्कुल भी नहीं बनाना। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है, जेन्युइन प्रॉब्लम है आपको पीड़ित किया गया, तो आप बिल्कुल 498 का सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज झूठे केसेस वगैरह नहीं बनाएं, क्योंकि इससे आपको ही दिक्कत होगी और आपके अगेंस्ट जाएंगे और आपकी डिवोर्स हो जाएगी। और कई बार जब आपको इतना प्रेशर होता है, क्यों और प्रेशर आ जाता है, क्योंकि हस्बैंड के जो रिलेटिव जो आपके डेफेमेशन का दावा डाल देते हैं, तो आप ना बिना किसी एलिमनी के भी डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाती हैं और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी 498 का मैटर वगैरह जो झूठे ना डालें, बिल्कुल सही बात है, जो जेन्युइन बात है वही लगाएं। और हो सके तो ये करें कि अपने लाइफ में मूव ऑन करें और आगे बढ़ें, क्योंकि बाद में फिर शादी होने में बड़ी दिक्कत होती है, फिर प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे जैसे एज बड़ी होती है तो लेडीज़ के ना वो क्या होता है, हेल्थ इशू भी काफ़ी आते हैं। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि अपना ऐसा कोई मैटर आ जाए तो पहले तो अपना सुलझाने की कोशिश करो, अपने घर बसाओ, क्योंकि एक दूसरे को साथ में माना होता है, एक दूसरे को बात सुनने को बुराई नहीं होती है। लेकिन ऐसी बात होती है कि जिना ही आराम हो जाता है, तो फिर अपने आगे मूव ऑन करें और अपना म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लें और आगे चलें। और आपको ये सही लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए।